अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे कुछ मार्केट के डेटा के ऊपर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईटी सेक्टर के अंदर 3.8 बिलियन की इसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट का जो सेंटिमेंटेड है आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। सेकंड, हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ऑटो लोन्स राइज फॉर 7 मंथ ऑन लो इंटरेस्ट रेट में, यानी ऑटो कार्स के जो लोन्स हैं वो लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। इंडस सेल्यूस वगैरह में बहुत ज़बरदस्त मूव आ सकता है इसकी वजह से, लो इंटरेस्ट रेट की वजह से। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, कॉटन सेक्टर में 32% की नेगेटिविटी देखी गई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नोटिफाई नेपरा 40% यूनिट टैरिफ लग चुका है, तो इसकी वजह से पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। आज के डेटा में यही है दोस्तों, कुछ खास इतना फर्क नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा ये भी। और अगर आप कंपनीज की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट डेटा है कंपनीज की परफॉर्मेंस का, जिसमें एच का 67.07% का चेंज है, एम को भी इतना ही है 61.05% का, 55.38% पीसल है, आई एन के एल है 54.85, 54.65 अलाक है। नेगेटिविटी में टाटा सीमेंट है, डब्ल्यू टी एम है, एन एस आर एम है, के सी एल है, एल एस सी एल है। और अगर अदर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, यहाँ पे अदर सेक्टर में आप देख सकते हैं 14.88% अलाइड एंड इंडस्ट्रीज बैंक हैं। प्रॉपर्टी को देखेंगे 12.77% की पॉजिटिविटी है। फर्टिलाइजर सेक्टर में 11.15% की पॉजिटिविटी है। इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स को भी आप वॉच कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, इसमें कोई इतना खास अभी फर्क नहीं है, लेकिन जो सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे उनके बाद बात करते हैं। पीपीलीपी का डेटा भी आपके सामने है। इंडेक्स की अगर बात की जाए, इंडेक्स सबसे हाईएस्ट 1,38,569 पे ट्रेड हो चुका है। और अगर इसमें बाइंग सेल्स की कॉल्स की बात की जाए, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म कर रहा है हमारे पास AKBL है। AKBL को अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छे जगह प्राइस सस्टेन कर रहा है, 74 तक का है, 74.57 तक का इसके अंदर टारगेट है। तो इसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा, ट्रेड करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। करंट पोजीशन पे एवरेज करने के लिए आप इसके अंदर का एरिया 56 तक का इसका अंदर का एरिया यूज़ करेंगे। मार्केट फॉल बैक करती है, एवरेज करने का एरिया 56 है। और स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए इसके अंदर तकरीबन 50 रुपये तक का एरिया यूज़ होगा अगेन। बैंक कल फला लिमिटेड भी बहुत अच्छे जगह पे सस्टेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर एक अपसाइड का मूव आ सकता है। यहाँ से मार्केट की क्लोजिंग आ गई 94.56 से ऊपर की क्लोजिंग आ गई, इसके अंदर नेक्स्ट टारगेट 108 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसके अगर बाइंग इस एवरेज प्राइस की बात की जाए, मार्केट यहाँ फिलहाल तो ये शॉर्ट बाइंग रेंज है, एवरेज करने के लिए आप इसके अंदर 81-69 रुपये का, 81 से 69 रुपये तक का एरिया यूज़ करेंगे। और स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए आप इसके अंदर 70 रुपये से का नीचे का एरिया यूज़ करेंगे। मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, फॉल बैक करती है, तो आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बाय कर सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है भी इनके अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। एबीएल एबीएल भी जिस तरह का आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर की पॉजिटिव क्लोजिंग और बहुत जबरदस्त मूव रहा है, 210 रुपये का टारगेट बताया था, 217 रुपये टारगेट को हिट कर दिया है। अब इसके अंदर अगेन बात की जाए मार्केट की, हो सकता है मार्केट सस्टेन करे इसी प्राइस रेंज में, 200 से लेके 220 के प्राइस रेंज में सस्टेन कर सकती है मार्केट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर मार्केट मंडे के दिन, कल के दिन मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन दिखाती है और ये अगेन मार्केट नीचे फॉल बैक करती है, तो आप अगेन इसको 180 से नीचे इसमें बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट बाइंग करेंगे। स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए अगर मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट एक शॉर्ट मूव दिखा, उसके बाद अगेन मार्केट फॉल बैक करे। स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए आप 170 से नीचे का एरिया इसके अंदर यूज करेंगे। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड एक बहुत ज़बरदस्त जगह पे सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। फिलहाल अभी तक इसने अपना रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है नेक्स्ट टारगेट के लिए। 46 रुपये 50 पैसे पे इसका करंट सस्टेन कर रहा है। अगर इसकी बात की जाए टारगेट की, 47.06, 47.63 पैसे का इसके अंदर टारगेट है। इसके अंदर शॉर्ट ट्रेड भी आप इसके अंदर इंट्राडे भी कर सकते हैं, ये इसी प्राइस रेंज में काफ़ी डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए आप 42 का एरिया यूज़ करेंगे, शॉर्ट टारगेट के लिए इसके अंदर 47 रुपये तक का टारगेट है। मार्केट से ऊपर क्लोजिंग आ गई तो आप इसके अंदर 55 रुपये तक का भी टारगेट देखेंगे। रेसिस्टेंस से ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट सस्टेन कर गई, इसके अंदर 55 रुपये प्लस टारगेट मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट। HUBC बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, HUBC भी फॉल बैक कर रहा है अगेन मार्केट। अब HUBC जो है काफ़ी टाइम हो सकता है कि मार्केट इसी प्राइस रेंज में सस्टेन करे, 144 रुपये लेके 153 रुपये तक का इस प्राइस रेंज में सस्टेन करेगी मार्केट। बहुत ज़्यादा चांसेस अगर मार्केट इस प्राइस रेंज में सस्टेन करना शुरू कर देती है, यानी यहाँ पे ये बाइंग एरिया बन जाएगा 145 144 का, इसके अंदर बाइंग एरिया बन जाएगा। शॉर्ट टारगेट 153 रुपये का रहेगा इसके अंदर, इंट्राडे के लिए भी बहुत बेस्ट स्टॉक बन जाएगा अगर ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड सस्टेन करना शुरू करती है। और इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, अगेन 144 का जो एरिया इसको ब्रेक करती है, तो अगेन मार्केट का बाइंग एरिया आपके सामने 133 से 130 रुपये तक का इसके अंदर अगेन बाइंग एरिया आपको बाइंग करने का मिलेगा इसके अंदर।
एफएड भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, जैसा आप लोगों को बताया था एज इट इज परफॉर्म कर रहा है। काफी टाइम यहाँ से फॉल बैक करने के बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और एक अपसाइड का मूव दिखा दिया है। अब मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केट के पास फिलहाल 240 रुपए का टारगेट है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। इस पॉइंट पे अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके अंदर आ गई तो इसके अंदर 240 तक का टारगेट पॉसिबल हो जाएगा और मार्केट ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दिया। पॉजिटिव बात यह है कि मार्केट की क्लोजिंग इस ट्रेंड से ऊपर है, पॉजिटिव सस्टेन कर रहा है और आने वाले टाइम में आप इसको देखेंगे 240 रुपये ट्रेड होता हुआ। इसको भी बाय करना चाहिए, शॉर्ट बाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय के लिए आपको इसके अंदर प्राइस रेंज जो है 176 तक का प्राइस यूज करना चाहिए एवरेज प्राइस के लिए। स्ट्रॉन्ग बाइंग तो प्राइस बहुत नीचे है यहाँ पे इसका। एंग्रो में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी जा रही है, 205 रुपये तक की इसकी बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी हो गई है। काफ़ी टाइम से इस पर वॉच नहीं किया लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई है एप्को की भी, एंग्रो की भी। नीचे से बाइंग डिप लगा के 182 रुपये से 205 की क्लोजिंग आ गई है। ट्रेंड सुपर पॉजिटिव क्लोजिंग। नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर 240 रुपये का टारगेट है, 236 रुपये का, सॉरी 236 रुपये का टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर आपको 268 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा ट्रेंड से ऊपर की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद। तो इसको भी लाजमी वॉच कीजिए आने टाइम के लिए। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, बाइंग करनी चाहिए। अगर अगेन आपको इस पॉइंट में मिलता है तो उसको बाय करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त टारगेट है इसके अंदर भी आने वाले टाइम के लिए। सैजियो के अंदर भी नेगेटिव करेक्शन आ रही है, हालांकि इसको थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म करना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक डिप दिखा के एक पॉजिटिव मूव दिखाए, 1200 पे आके एक जबरदस्त मूव अपसाइड का मूव आ सकता है इसके अंदर। अगेन 1388 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है, तो इसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा आने वाले टाइम के लिए कि ये मार्केट नीचे फॉल बैक कर रहा है। 1288 रुपये से नीचे इसको बाय किया जा सकता है, शॉर्ट बाय किया जा सकता है, शॉर्ट टारगेट ट्रेल किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत जबरदस्त टारगेट है इसके अंदर भी। एबीएल हुआ है, पेल पेल ने भी क्लोजिंग दे दी है अपनी अगेन ट्रेंड लाइन से नीचे, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट में आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगेन ये आप लोगों को 37 38 पे बाइंग एरिया क्रिएट करेगा आने वाले टाइमों में, तो इसको भी लाजमी वॉच कीजिए। स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए मार्केट का 34 से नीचे का एरिया यूज़ करेंगे, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल टारगेट मिलेगा इसके अंदर आप लोगों को आने वाले टाइम के लिए भी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।